हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द 12 टेंसेस करने हैं 13 वर्ड्स याद करके। So lecture will be completed in 3 steps. In the first step, definitions will be covered. In the second step, all 12 tenses by memorizing 13 words will be covered. And in the third step, exercise will be done. So at the end of the lecture, channel को like भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा. So one of the announcement, the spoken English course has been continued. The students who want to improve their reading, writing, listening or speaking skills, they can join the program. तो अब चलते हैं 12 टेंसेस की तरफ और लेक्चर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंस क्या है? टेंस इज a combination of the subject, verb and object. सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाले को सब्जेक्ट या उर्दू में फाइल कहते हैं. एग्जाम्पल: Aslam, I, we, he, she, it, you and they. वर्ब क्या है? काम और वक्त के कॉम्बिनेशन को वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल: ईट, एट, ईटन. ये एस गलत है. वक्त की एग्जाम्पल: इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शेल एंड विल. हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब की मदद करे. is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, be, been. ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जाए उसे ऑब्जेक्ट या मफूल कहते हैं. एग्जाम्पल: एप्पल, चेयर, टेबल, वॉल, etc. सो इन डेफिनेशंस को अब रिवाइज कर लेते हैं एक बार. पहली डेफिनेशन है टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाले को सब्जेक्ट या उर्दू में फाइल कहते हैं. वर्ब क्या है? काम और वक्त कॉम्बिनेशन को वर्ब कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब क्या है? जो वर्ब की मदद करे. ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम किया जाए उसे ऑब्जेक्ट या मफूल कहते हैं. सो प्लीज मेमोराइज दिस डेफिनेशन एज इट विल बी यूज्ड इन द फर्दर लेक्चर. सो जी, 3 और छोटी सी डेफिनेशंस हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंसेस. प्रेजेंट क्या है? मौजूदा ज़माने को प्रेजेंट, आज, हाल कहते हैं. पास्ट क्या है? गुजरा हुआ कल, माजी. फ्यूचर क्या है? आने वाला कल, मुस्तकबिल. राइट. अच्छा जी, अब आते हैं टेंसेस की तरफ. सो नाउ आई नीड योर अटेंशन. सबसे पहले प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट मौजूदा जमाना, हाल. इंडेफिनेट गैर यकीनी. मौजूदा जमाना में गैर यकीनी काम को प्रेजेंट इंडेफिनेट कहते हैं. मिसाल के तौर पे आपका एक दोस्त है, उसका नाम असलम है. वो आपके पास आता है और कहता है कि मैं सेब खाता हूँ. आपको यकीन नहीं कि वो सेब खाता है या नहीं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है. असलम सेब खाता है इज प्रेजेंट इंडेफिनेट. इसमें सब्जेक्ट क्या है? असलम. ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल. वर्ब क्या है? ईट्स. असलम ईट्स एप्पल
असलम सेब खाता है इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये फर्स्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट गुजरा हुआ जमाना, इंडेफिनिट गैर यकीनी। गुजरे हुए जमाने में गैर यकीनी काम को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। अ, मिसाल के तौर पे आपका दोस्त अगेन आपसे कहता है मैंने सेब खाया, तो माजी में गैर यकीनी काम हुआ, आपको नहीं पता कि उसने सेब खाया या नहीं। तो असलम ने सेब खाया इज पास्ट इंडेफिनिट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? असलम। ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल। और वर्ब क्या है? एट। इसमें सेकंड फॉर्म वर्ब की लगती है। असलम एट एप्पल, असलम ने सेब खाया। ये दो टेंसेस यहाँ तक कंप्लीट हो गए। थर्ड की तरफ चलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर आने वाला जमाना, इंडेफिनिट गैर यकीनी। आने वाले जमाने में गैर यकीनी काम को फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। सो अगेन इफ यूर फ्रेंड सेज टू योर डैड कि मैं सेब खाऊंगा, सो तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। इसमें असलम सेब खाएगा इज फ्यूचर इंडेफिनिट। सब्जेक्ट क्या है? असलम। ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल। वर्ब क्या? गा। विल। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या है? ईट। सो असलम विल ईट एप्पल, असलम सेब खाएगा इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ तक हमारी इंडेफिनिट फैमिली जो सी है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसे आते हैं नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस फैमिली की तरफ। इसमें क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट मौजूदा जमाना, कंटिन्यूस जारी है। मौजूदा जमाने में काम जारी है, इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपका दोस्त कहता है जी मैं सेब खा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो असलम सेब खा रहा है इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें सब्जेक्ट क्या है? असलम। ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल। है इज, खा रहा ईटिंग। असलम इज ईटिंग एप्पल, असलम सेब खा रहा है इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट गुजरा जमाना, कंटिन्यूस जारी है। गुजरे हुए जमाने में काम जारी है इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अगेन योर फ्रेंड सेज टू यू मैं सेब खा रहा हूँ, तो ये अब मैं सेब खा रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। असलम सेब खा रहा था, इसमें सब्जेक्ट क्या है? असलम। ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल। था वाज, खा रहा ईटिंग। असलम वाज ईटिंग एप्पल, असलम सेब खा रहा था इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर आने वाला जमाना, कंटिन्यूस जारी है। आने वाले जमाने में काम जारी है, इसे कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। अब आपका दोस्त अगर आपसे कहता है मैं सेब खा रहा हूँगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो असलम सेब खा रहा होगा इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसमें सब्जेक्ट क्या है? असलम। ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल। होगा क्या है? विल बी। खा रहा ईटिंग। असलम विल बी ईटिंग एप्पल, असलम सेब खा रहा होगा। सो दिस इज द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ तक हमारे जो हैं 6 टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। अब हम फर्दर 3 की तरफ चलते हैं। इंडेफिनेट एंड कंटिन्यूअस फैमिली हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट फैमिली की तरफ। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा जमाने को, परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को। मौजूदा जमाना में काम मुकम्मल हो जाने को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं।
मिसाल के तौर पे अब आपका दोस्त आपसे कहता है कि मैं सेब खा चुका हूँ, सो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट, पास्ट कहते हैं गुजरा हुआ जमाना और परफेक्ट है मुकम्मल। गुजरे हुए जमाने में काम मुकम्मल हो चुका था, इसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। सो अगेन इफ योर फ्रेंड सेज टू यू मैं सेब खा चुका था, तो दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर आने वाला जमाना, परफेक्ट मुकम्मल हो चुका हो। सो आने वाले जमाने में काम मुकम्मल हो चुका हो उसे फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। अगेन इफ योर फ्रेंड सेज टू यू कि मैं सेब खा चुका हूँगा, सो दिस विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे असलम सेब खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। असलम सेब खा चुका हो था, पास्ट परफेक्ट। असलम सेब खा चुका होगा इज फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस, राइट। अब इसमें इन सब में सब्जेक्ट क्या है, सॉरी सब्जेक्ट क्या है असलम, ऑब्जेक्ट क्या है एप्पल, और जी ऑब्जेक्ट एप्पल है, एंड हेल्पिंग वर्ब इज हैज हैड विल हैव है, एंड वर्ब क्या है ईटन, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। असलम सेब खा चुका है, असलम हैज ईटन एप्पल। असलम सेब खा चुका था, असलम हैड ईटन एप्पल। असलम सेब खा चुका होगा, असलम विल हैव ईटन एप्पल, राइट। तो ये हमारी परफेक्ट फैमिली भी कंप्लीट हो गई। 9 टेंसेस हैव बीन कंप्लीटेड टिल नाउ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्री, लास्ट थ्री टेंसेस की तरफ। अब लास्ट थ्री टेंसेस जो से हैं वो भी इस कंटिन्यूअस फैमिली की तरह हैं। उनके आखिर में भी खा रहा है, खा रहा था, खा रहा होगा, यही आएगा। लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है। वो एक डिफरेंस क्या है कि उसके अंदर हम टाइम को ऐड कर देते हैं। जैसे सुबह से, शाम से, नून से, इवनिंग से, रात से, 2 साल से, 5 साल से, 1981 से, पिछले हफ्ते से, मंडे से, 2 घंटे से, ये सारे ये टाइम की मुख्तलिफ जो सी कंडीशंस हैं, ये आखिरी 3 टेंसेस के अंदर ऐड कर दी जाती है। अदरवाइज वो टेंस इसी तरह ही है, ये जो सा कॉन्टिन्यूस टेंस है। सो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और ये टाइम ऐड करने से हम उसे इंग्लिश में किस तरह बनाते हैं, ये अब देखिएगा। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट मुकम्मल को कहते हैं प्रेजेंट मौजूदा को कहते हैं, परफेक्ट मुकम्मल को कहते हैं, कंटिन्यूस जारिया को कहते हैं। मौजूदा जमाने में काम मुकम्मल भी हो चुका है और जारी भी है, इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसी तरह, पास्ट गुजरा हुआ जमाना, परफेक्ट मुकम्मल हो चुका है, कंटिन्यूस जारी है। गुजरे हुए जमाने में काम मुकम्मल भी हो चुका था और जारी भी था, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर आने वाले जमाने में काम मुकम्मल भी हो चुका होगा और जारी भी होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। सो अब इनके आगे देखते हैं। असलम सुबह से सेब खा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपने देखा इसमें टाइम ऐड कर दिया सुबह से। असलम सुबह से सेब खा रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। असलम सुबह से सेब खा रहा होगा इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो अब इन तीनों टेंसेस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, सॉरी असलम, ऑब्जेक्ट क्या है एप्पल, हेल्पिंग वर्ब क्या है हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, एंड वर्ब क्या है ईटिंग, राइट। सो असलम सुबह से सेब खा रहा है,
असलम हैज बीन ईटिंग एप्पल सिंस मॉर्निंग। असलम सुबह से सेब खा रहा था। असलम हैड बीन ईटिंग एप्पल सिंस मॉर्निंग। असलम सुबह से सेब खा रहा होगा। असलम विल हैव बीन ईटिंग एप्पल सिंस मॉर्निंग। सो these will has to be memorized by you. अब इसमें since कहाँ लगता है, for कहाँ लगता है। जहां पर टाइम को मखसूस कर दिया जाए वहां पे since लगता है। जैसे बुध से 5 बजे से, मंडे से, 1981 से, 2001 से, मखसूस कर दिया शाम से, सुबह से, दोपहर से, ये जितने भी हैं इन सब के साथ सिंस लगेगा। फॉर वहां पे लगता है जहां पर टाइम को मखसूस ना किया जाए, टाइम मेंशन ना किया हो। जिस तरह 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 माह से, 2 साल से, 2 हफ्ते से, लाइक 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मखसूस नहीं किया गया टाइम को। तो दिस डिफरेंस हैज टू बी मेमोराइज्ड बाय ऑल ऑफ यू कि सिंस और फॉर के अंदर क्या डिफरेंस है। कि सिंस के अंदर टाइम को मखसूस कर देते हैं, फॉर के अंदर टाइम को मखसूस एग्जैक्ट बताते नहीं हैं। सो ये हो गया। और इसमें ये जो आखिरी था, ये एस कहाँ से आया, ये मैंने आपको बताना था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस जो सा है, ये आपको मैं 2 बातें बताऊंगा। ये वाहिद के साथ लगता है, जमा के साथ नहीं लगता। एक, दूसरी, वाहिद में अगर आई और यू है तो उसके साथ एस नहीं लगता। आई रिपीट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस वाहिद के साथ लगता है, जमा के साथ नहीं लगता। और अगर वाहिद में आई और यू हो, उनके साथ भी एस या ई एस नहीं लगता। अच्छा जी, अब इन्हें ये 12 जो 13 वर्ड्स हैं उन्हें याद कैसे करना है, इस तरफ आते हैं। राइट, ये देखिए अब इसमें जो जितना भी हमने किया, इसमें 2 कांस्टेंट हैं। एक सब्जेक्ट कांस्टेंट है, सारा असलम है। दूसरा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, सारा एप्पल है। सो रिमेनिंग क्या रह जाता है, ये वर्ड्स रह जाते हैं अगेंस्ट दिस वन। सो अगर आप इन्हें देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इट्स ऑल टुगेदर ये 13 वर्ड्स बनते हैं। सो यू हैव्स टू मेमोराइज दीज 13 वर्ड्स। अब इनको याद कैसे करना है, ये आप थोड़ा सा देखिएगा, इनको याद करने का तरीका। सबसे पहले खाता है, ईट्स, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। खाया, एट। पास्ट इंडेफिनिट, खाएगा, विल ईट। फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये ईट्स, एट, विल ईट, ये 4 वर्ड्स हैं, इनको आपने याद कर लेना है। ये हमारा इंडेफिनिट फैमिली कंप्लीट हो गई। सिमिलरली आगे आ जाए कॉन्टिन्यूस फैमिली में। खा रहा है, इज ईटिंग। खा रहा था, वाज ईटिंग। खा रहा होगा, विल बी ईटिंग। सो यू हैज टू मेमोराइज is eating, was eating, will be eating। तो ये हमारी जो सी कंटिन्यूस फैमिली है, कंटिन्यूस फैमिली ये कंप्लीट हो गई। राइट, इसी तरह आते हैं हम। खा चुका है, हैज ईटन। खा चुका था, हैड ईटन। खा चुका होगा, विल हैव ईटन। ये हमारी परफेक्ट फैमिली कंप्लीट हो गई। तो याद क्या करना है, हैज ईटन, हैड ईटन, विल हैव ईटन। तो ये आप याद कर लें, ये हमारी परफेक्ट फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगी। राइट, अब इसी तरह आ जाए। खा रहा है, हैज बीन ईटिंग। खा रहा था, हैड बीन ईटिंग। खा रहा होगा, विल हैव बी बीन ईटिंग। तो ये आप इन वर्ड्स को याद कर लें, हैज बीन ईटिंग, हैड बीन ईटिंग, विल हैव बीन ईटिंग। सो ये हमारा जो से लास्ट 3 टेंसेस हैं ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो टिल नाउ हमारे जो से 12 टेंसेस हैं
वो सब के सब कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। थोड़ी सी एक अनाउंसमेंट है, द स्टूडेंट्स हु वांट टू improve their reading, writing, listening or speaking skills, the spoken English course has been continuous, they can join the program. And if the someone who belongs to certain profession, and we will guide him to improve his speaking skills through certain vocabulary and verb which is related to his profession, so that he can utilize it in his vocabulary whenever he has to speak. सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। अब चलते हैं दोबारा एक्सरसाइज की तरफ, द लास्ट स्टेप विच इज द एक्सरसाइज। सो जी बस जी, दिस इज एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है। द लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप लिंक पे क्लिक करें और आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज मिलेगी। इसके साथ साथ आपको वहाँ पे इंग्लिश के रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, इंतहाई आसानी से वहाँ पे इंग्लिश को इंतहाई आसान से टेबल्स की फॉर्म में और डेफिनेशंस की फॉर्म में वो सारा वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिलेगा। तो आप जस्ट लिंक पे आप जाएं, वहाँ पे क्लिक करें और वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सो इफ अगर आप, अब ये 4 लेक्चर्स की सीरीज है, 4 लेक्चर्स अगर आप यहीं पे सुन लेते हैं मेरे, तो जिसे इंग्लिश नहीं भी आती, इंशाल्लाह वो इंग्लिश की उसकी बेसिक्स इस्टेब्लिश हो जाएंगी। वन इज द दिस लेक्चर, one is the passive voice one, third one is the I we table, third one is the uh, uh, preposition. So these 4 lectures are there. आप इन 4 lectures को आप गो थ्रू हो जाए, इसकी एक्सरसाइज कर लें, चाहे आप वेबसाइट से कर लें, आप अगर लिंक पे जाते हैं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं आप अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज थोड़ी सी मैं आपके साथ कर देता हूँ। असलम फूल तोड़ता है। सो असलम तोड़ता है, प्लक्स फूल द फ्लावर। असलम फूल तोड़ता है, असलम प्लक्स द फ्लावर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। अच्छा जी, असलम ने फूल तोड़ा, असलम तोड़ा, प्लक्ड फूल द फ्लावर। असलम ने फूल तोड़ा, असलम प्लग द फ्लावर। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट था। इसी तरह असलम फूल तोड़ेगा, असलम गा विल तोड़े प्लग फूल द फ्लावर। असलम फूल तोड़ेगा, असलम विल प्लग द फ्लावर। सिमिलरली असलम फूल तोड़ रहा है, असलम है इज तोड़ प्लग रहा इंग फूल द फ्लावर। Aslam फूल तोड़ रहा है, Aslam is plucking the flower. So these are some of the sentences I did with you. So remaining sentences you have to do yourself by going towards the website. So ये है, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा ताकि जो रिमेनिंग 3 लेक्चर्स हैं वो आपको मिल सकें, और इसके साथ साथ शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। Thank you very much for your time. Thank you very much again. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.